जीवन व्यर्थ क्यों लगता है? कभी आपने महसूस किया है सब कुछ होते हुए भी भीतर एक खालीपन है। बाहर से जीवन चलता हुआ दिखाई देता है, पर भीतर जैसे कोई धड़कन थम सी गई हो। दिन बीतते हैं, काम होते हैं, लोग मिलते हैं, बातें होती हैं, लेकिन एक अजीब सा प्रश्न भीतर गूंजता रहता है, यह सब किस लिए? यही वह क्षण है जहां से वास्तविक खोज शुरू होती है। जीवन व्यर्थ नहीं है, परंतु जिस तरह हम जीते हैं वह उसे व्यर्थ बना देता है। तुमने जीवन को समझने के बजाय उसे सिर्फ निभाने की कोशिश की है। जैसे कोई अभिनेता मंच पर भूमिका निभा रहा हो, पर यह भूल गया हो कि वह असल में कौन है। यही भूल धीरे धीरे भीतर एक गहरे खालीपन में बदल जाती है। तुम्हें बचपन से सिखाया गया, पढ़ो, आगे बढ़ो, पैसा कमाओ, नाम कमाओ। तुमने सब किया या करने की कोशिश की, पर किसी ने यह नहीं बताया कि खुद को कैसे पाओ। और यही सबसे बड़ा अभाव है। जीवन तब व्यर्थ लगता है जब हम खुद से कट जाते हैं। सोचो, जब तुम अकेले होते हो, बिना मोबाइल, बिना किसी शोर के, क्या तुम अपने साथ सहज हो या बेचैनी बढ़ जाती है? यदि बेचैनी बढ़ती है तो समझ लेना तुम अपने ही अस्तित्व से दूर हो गए हो। यह दूरी ही व्यर्थता का कारण है। तुम बाहर बहुत कुछ जोड़ते जाते हो, रिश्ते, वस्तुएं, उपलब्धियां, लेकिन भीतर से कुछ भी नहीं जोड़ते। और जब भीतर खाली रहता है तो बाहर का सब कुछ भी अर्थहीन लगने लगता है। याद रखो, अर्थ बाहर से नहीं आता, अर्थ भीतर से पैदा होता है। एक पेड़ को देखो, वह किसी से पूछता नहीं कि मेरा जीवन सार्थक है या नहीं। वह बस खिलता है, बढ़ता है, हवा में झूमता है। उसका होना ही उसकी सार्थकता है। लेकिन मनुष्य ने अपने होने को जटिल बना दिया है। तुमने अपने अस्तित्व को शर्तों में बांध दिया है। जब मैं ये हासिल कर लूंगा तब खुश होऊंगा, जब लोग मुझे पहचानेंगे तब जीवन सार्थक होगा। और ये जब कभी आता ही नहीं। जीवन हमेशा अभी है और तुम उसे भविष्य में खोजते हो। यही सबसे बड़ा भ्रम है। तुम भविष्य में जीते हो इसलिए वर्तमान खाली लगता है। तुम तुलना में जीते हो इसलिए अपनी यात्रा अधूरी लगती है। तुम दूसरों की नजर से खुद को देखते हो इसलिए खुद का मूल्य समझ नहीं पाते। जब तक तुम अपने जीवन को दूसरों के तराजू में तौलते रहोगे तब तक वह हमेशा कम ही लगेगा। जीवन का अर्थ तुलना से नहीं, अनुभव से जन्म लेता है। तुम्हें यह समझना होगा, तुम यहाँ किसी और की तरह बनने नहीं आए हो। तुम एक अनोखी संभावना हो। पर समस्या यह है कि तुम खुद को पहचानने की कोशिश ही नहीं करते। तुम बस दूसरों की नकल करते हो, उनके सपने, उनके लक्ष्य, उनका जीवन। और जब तुम किसी और का जीवन जीते हो तो अपना जीवन व्यर्थ लगना स्वाभाविक है। तुम्हारे भीतर एक मौलिकता है, एक अनोखा संगीत है, लेकिन तुम उसे सुनने के बजाय दुनिया के शोर में खो गए हो। थोड़ा रुक कर देखो, जब तुम किसी काम में पूरी तरह डूब जाते हो, चाहे वह संगीत हो, लेखन हो, प्रकृति में चलना हो या बस शांत बैठना हो, उस क्षण तुम्हें व्यर्थता महसूस नहीं होती। क्यों? क्योंकि उस क्षण तुम हो, और जब तुम होते हो तब जीवन अर्थपूर्ण हो जाता है। समस्या यह नहीं कि जीवन में अर्थ नहीं है, समस्या यह है कि तुम उपस्थित नहीं हो। तुम अतीत में अटके हो या भविष्य में उलझे हो और वर्तमान को खो देते हो। और जो वर्तमान खो देता है वह जीवन खो देता है। जीवन कोई लक्ष्य नहीं है जिसे पाना है, जीवन एक अनुभव है जिसे जीना है। तुमने जीवन को करने में बदल दिया है जबकि उसे होने की जरूरत थी। तुम हमेशा कुछ करते रहते हो ताकि तुम्हें यह महसूस न हो कि भीतर खालीपन है, लेकिन जितना तुम भागते हो वह खालीपन उतना ही गहरा होता जाता है। कभी रुककर उस खालीपन को महसूस करो। भागो मत, क्योंकि वही खालीपन तुम्हें तुम्हारे असली स्वरूप तक ले जाएगा। वह खालीपन दुश्मन नहीं है, वह एक द्वार है। जब तुम उसे स्वीकार कर लेते हो तो धीरे धीरे वह खालीपन शांति में बदलने लगता है और शांति में ही अर्थ जन्म लेता है। तुमने हमेशा भरा रहने की कोशिश की है, विचारों से, कामों से, लोगों से, लेकिन असली सुंदरता खाली होने में है। एक खाली पात्र ही भर सकता है, एक शांत मन ही सच्चाई को देख सकता है। जब तक तुम्हारा मन भरा हुआ है इच्छाओं से, डर से, अपेक्षाओं से, तब तक जीवन व्यर्थ ही लगेगा, क्योंकि तुम उसे स्पष्ट रूप से देख ही नहीं पा रहे। तुम्हें अपने भीतर उतरना होगा, धीरे धीरे, बिना किसी जल्दबाजी के। अपने विचारों को देखो, अपने डर को समझो, अपनी इच्छाओं को पहचानो और सबसे महत्वपूर्ण, अपने आप को स्वीकार करो। तुम जैसे हो वैसे ही पूर्ण हो।
तुम्हें किसी और बनने की जरूरत नहीं है। यह जो निरंतर असंतोष है, यही तुम्हें व्यर्थता का अनुभव कराता है। तुम सोचते हो मैं अभी ठीक नहीं हूं, मुझे कुछ और बनना है, और इसी सोच में तुम अपने वर्तमान को नकार देते हो। जबकि सच यह है, जीवन हमेशा इसी क्षण में है। अगर तुम इस क्षण को पूरी तरह जी लो तो जीवन कभी व्यर्थ नहीं लगेगा। लेकिन तुम इस क्षण में नहीं हो। तुम या तो पछता रहे हो या उम्मीद कर रहे हो, और दोनों ही तुम्हें वास्तविकता से दूर ले जाते हैं। जीवन कोई समस्या नहीं है जिसे हल करना है। जीवन एक रहस्य है जिसे जीना है, और रहस्य को समझने के लिए तर्क नहीं, अनुभव चाहिए। तुम जितना ज्यादा सोचते हो उतना ही उलझते हो। कभी कभी सोच को छोड़कर बस महसूस करना जरूरी होता है। एक शांत शाम, धीमी हवा, आसमान की तरफ देखते हुए बस होना, वहां कोई व्यर्थता नहीं होती, वहां सिर्फ अस्तित्व होता है, और वही सत्य है। तुम्हें अपने जीवन को सरल बनाना होगा। कम इच्छाएं, कम तुलना, कम शोर और अधिक जागरूकता। जब तुम जागरूक होते हो तो हर छोटी चीज में भी अर्थ दिखने लगता है। एक साधारण चाय भी आनंद बन जाती है, एक साधारण बातचीत भी गहराई ले आती है। जीवन अचानक बदलता नहीं है, तुम्हारी दृष्टि बदलती है, और जब दृष्टि बदलती है तो वही जीवन जो पहले व्यर्थ लगता था अब अनमोल लगने लगता है। तुम्हें यह समझना होगा, जीवन का अर्थ कोई बाहर से दिया गया उत्तर नहीं है, यह तुम्हारी चेतना से पैदा होता है। जितनी गहरी तुम्हारी चेतना होगी उतना ही गहरा तुम्हारा जीवन होगा, और चेतना तब बढ़ती है जब तुम अपने आप को जानने की यात्रा पर निकलते हो। यह यात्रा आसान नहीं है, क्योंकि इसमें तुम्हें अपने भ्रमों को तोड़ना होगा, अपने अहंकार को छोड़ना होगा, अपने डर का सामना करना होगा। लेकिन यही एकमात्र रास्ता है। अगर तुम सच में जानना चाहते हो कि जीवन क्यों व्यर्थ लगता है, तो तुम्हें यह भी जानना होगा कि जीवन को अर्थपूर्ण कैसे बनाया जाए। और इसका उत्तर बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर है। तुम्हारे हर अनुभव में, हर भावना में, हर सांस में जीवन छुपा हुआ है। बस तुमने उसे देखना बंद कर दिया है। अब समय है फिर से देखने का, फिर से महसूस करने का, फिर से जीने का। तुमने जीवन को इतना गंभीर बना लिया है कि उसमें खेल खो गया है, जबकि अस्तित्व एक खेल है, एक लीला। यहाँ कोई अंतिम परीक्षा नहीं है, कोई स्थायी असफलता नहीं है, कोई पूर्ण विजय भी नहीं है। सब कुछ बह रहा है, बदल रहा है, मिट रहा है, और फिर नया जन्म ले रहा है। लेकिन तुमने अपने मन में एक स्थिर तस्वीर बना ली है। मुझे ऐसा होना चाहिए, मुझे वैसा बनना चाहिए। यही चाहिए तुम्हें जकड़ लेता है। तुम जो हो उसे स्वीकार नहीं करते, और जो नहीं हो उसके पीछे भागते रहते हो, और इसी दौड़ में थक जाते हो। थकान सिर्फ शरीर की नहीं होती, आत्मा भी थक जाती है, और जब आत्मा थक जाती है तब जीवन बोझ लगने लगता है। तुम्हें यह समझना होगा, जीवन को ढोना नहीं है, उसे बहने देना है। जैसे नदी बहती है बिना किसी गंतव्य की चिंता के। वह यह नहीं सोचती कि मुझे समुद्र तक पहुंचना ही है, वह बस बहती है, और इसी बहाव में वह समुद्र तक पहुंच जाती है। तुमने उल्टा कर दिया है। तुम सिर्फ समुद्र के बारे में सोचते हो, बहना भूल जाते हो, और जब बहना भूल जाते हो तो जीवन रुक जाता है। रुका हुआ जीवन ही व्यर्थ लगता है, बहता हुआ जीवन कभी व्यर्थ नहीं होता। तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या यह है कि तुम अपने मन को बहुत महत्व देते हो। मन एक अच्छा सेवक है, लेकिन बहुत बुरा मालिक। जब तुम मन के अनुसार जीते हो तो तुम हमेशा उलझन में रहोगे, क्योंकि मन कभी स्थिर नहीं होता। वह हर पल कुछ नया चाहता है, नई इच्छा, नया लक्ष्य, नया सपना, और जैसे ही एक चीज मिलती है वह तुरंत दूसरी की तरफ भाग जाता है। इसलिए तुम कभी संतुष्ट नहीं हो पाते, और असंतोष ही व्यर्थता की जड़ है। अगर तुम अपने मन को देखना शुरू कर दो बिना उसके साथ बहने के, तो एक अद्भुत परिवर्तन होने लगेगा। तुम समझोगे कि मैं मन नहीं हूं, और जैसे ही यह समझ आती है एक दूरी बनती है। उस दूरी में शांति है, उस दूरी में स्पष्टता है, और उसी स्पष्टता में जीवन का अर्थ धीरे धीरे प्रकट होता है। तुम्हें अपने भीतर एक साक्षी को जगाना होगा, जो सिर्फ देखता है, बिना जजमेंट के, बिना हस्तक्षेप के। जब तुम अपने विचारों को देखते हो तो वे धीरे धीरे कमजोर होने लगते हैं। जब तुम अपने डर को देखते हो तो वह अपना प्रभाव खो देता है। जब तुम अपनी इच्छाओं को देखते हो तो वे तुम्हें नियंत्रित करना बंद कर देती हैं।
और जब तुम इस देखने की अवस्था में स्थिर हो जाते हो, तब तुम्हें एहसास होता है जीवन तो हमेशा से पूर्ण था, तुम ही उसे अधूरा देख रहे थे। तुम्हें कभी कुछ कमी नहीं थी, कमी सिर्फ तुम्हारी समझ में थी। तुमने अपने भीतर झांकने की बजाय बाहर भागना चुना, और बाहर की दुनिया तुम्हें कभी पूरा नहीं कर सकती, क्योंकि बाहर सब अस्थाई है। जो आज है वह कल नहीं होगा, जो अभी मिला है वह छिन जाएगा। अगर तुम अपनी खुशी को अस्थाई चीजों पर टिकाओगे तो वह भी अस्थाई ही होगी, और जब वह खत्म होगी तो तुम्हें लगेगा जीवन व्यर्थ है। लेकिन अगर तुम अपनी जड़ को भीतर लगा दो अपने अस्तित्व में, तो एक ऐसी स्थिरता पैदा होगी जिसे कोई नहीं छीन सकता। यह स्थिरता ही वास्तविक आनंद है। यह आनंद किसी कारण पर निर्भर नहीं करता, यह बिना कारण का होता है। जैसे एक फूल खिलता है, उसे कोई कारण नहीं चाहिए, वो बस खिलता है क्योंकि उसका स्वभाव है। वैसे ही आनंद तुम्हारा स्वभाव है, लेकिन तुमने उसे खो दिया है, क्योंकि तुमने खुद को खो दिया है। तुम्हें खुद तक वापस आना होगा। यह वापसी बाहर नहीं, भीतर की यात्रा है। और इस यात्रा में सबसे पहली चीज जो तुम्हें छोड़नी होगी वह है भीड़ का डर। तुम हमेशा यह सोचते हो लोग क्या कहेंगे, और इसी डर में तुम अपने सच्चे स्वरूप को दबा देते हो। तुम वह नहीं करते जो तुम्हें अच्छा लगता है, तुम वह करते हो जो समाज को सही लगता है, और धीरे धीरे तुम अपने आप से दूर हो जाते हो। जब तुम अपने दिल की आवाज को अनदेखा करते हो तो जीवन धीरे धीरे रंगहीन हो जाता है। फिर वही सवाल उठता है, सब कुछ होते हुए भी खालीपन क्यों है? क्योंकि तुमने खुद को छोड़ दिया है, और जो खुद को छोड़ देता है वह सब कुछ पाकर भी खाली रहता है। तुम्हें यह साहस जुटाना होगा अपने सत्य को जीने का, भले ही वह दुनिया के खिलाफ क्यों ना हो, क्योंकि अंत में तुम्हें अपने साथ जीना है, दुनिया के साथ नहीं। तुम्हारा जीवन तुम्हारा है, यह किसी और के नियमों से नहीं चल सकता। जब तुम अपने अनुसार जीना शुरू करते हो तो एक नई ऊर्जा जन्म लेती है, एक नई ताजगी, एक नया उत्साह, और तब जीवन बोझ नहीं उत्सव बन जाता है। लेकिन यह सब तभी संभव है जब तुम जागो। जागना मतलब अपने भीतर की नींद को तोड़ना। तुम अभी तक दूसरों के सपनों में जी रहे थे, अब समय है अपनी आंखें खोलने का। देखो, ध्यान से देखो, तुम जो खोज रहे हो वह कहीं बाहर नहीं है, वह तुम्हारे भीतर ही है। तुम्हारे हर सांस में, हर धड़कन में, हर मौन में, बस तुम्हें उसे पहचानना है। और यह पहचान किसी किताब से नहीं आएगी, किसी गुरु से नहीं आएगी, यह तुम्हारे अपने अनुभव से आएगी। इसलिए अपने अनुभव पर भरोसा करो, अपने भीतर उतरने का साहस करो, धीरे धीरे, कदम दर कदम, और एक दिन तुम्हें एहसास होगा जीवन कभी व्यर्थ था ही नहीं। व्यर्थ तो तुम्हारी दृष्टि थी। जैसे ही दृष्टि बदली, सब कुछ बदल गया। वही जीवन, वही दुनिया, वही लोग, लेकिन अनुभव बिल्कुल अलग। अब वहां कोई खालीपन नहीं है, अब वहां सिर्फ एक गहरी शांति है, एक मौन आनंद है, एक सहज संतोष है। और तब तुम समझते हो जीवन का अर्थ खोजने की चीज नहीं है, जीवन खुद ही अर्थ है। लेकिन यह बात केवल शब्दों में समझ आने वाली नहीं है, इसे जीना पड़ता है, महसूस करना पड़ता है, अपने अस्तित्व की गहराइयों में उतरकर अनुभव करना पड़ता है। तुम जितना इस सत्य के करीब आते हो उतना ही एक और परत खुलती है। तुम्हें एहसास होने लगता है कि तुम जीवन को गलत जगह खोज रहे थे। तुम हमेशा किसी बड़े अर्थ की तलाश में रहे, कुछ असाधारण, कुछ अद्भुत, कुछ ऐसा जो तुम्हें अलग बना दे। लेकिन जीवन साधारण में ही छुपा हुआ है, एक गहरी सांस में, एक शांत सुबह में, एक सच्ची मुस्कान में। तुमने कभी ध्यान दिया है, जब तुम किसी पल में पूरी तरह खो जाते हो तो वहां कोई सवाल नहीं होता, न क्यों, न कैसे, वहां सिर्फ अनुभव होता है। और जहां अनुभव पूर्ण होता है वहां प्रश्न समाप्त हो जाते हैं। तुम्हारे सारे प्रश्न इसलिए हैं क्योंकि तुम अनुभव नहीं कर रहे, तुम सिर्फ सोच रहे हो। सोच तुम्हें सतह पर रखती है, अनुभव तुम्हें गहराई में ले जाता है। और जीवन की सच्चाई सतह पर नहीं, गहराई में है। तुम जितना गहरे उतरते हो उतना ही तुम्हें एहसास होता है तुम्हारे भीतर एक ऐसी शांति है जो कभी नहीं हिलती। बाहर कितनी भी हलचल हो, अंदर एक केंद्र है, स्थिर, शांत, अडिग। लेकिन तुमने कभी उस केंद्र को छूने की कोशिश ही नहीं की। तुम हमेशा परिधि पर जीते रहे, विचारों की परिधि, भावनाओं की परिधि, परिस्थितियों की परिधि, और परिधि हमेशा बदलती रहती है।
इसलिए तुम्हें लगता है जीवन अस्थिर है, व्यर्थ है। लेकिन जैसे ही तुम केंद्र में उतरते हो, सब बदल जाता है। वहां कोई व्यर्थता नहीं है, वहां केवल होना है, और होना ही सबसे बड़ा अर्थ है। तुम्हें कुछ बनने की जरूरत नहीं है, तुम पहले से ही हो। लेकिन तुमने इस होने को कभी महसूस नहीं किया। तुम हमेशा बनने में लगे रहे। मैं यह बन जाऊं, मैं वह हासिल कर लूं, और इसी बनने की दौड़ में तुम होने को भूल गए। यही भूल तुम्हें थका देती है, यही भूल तुम्हें खाली कर देती है, और यही भूल तुम्हें यह सोचने पर मजबूर करती है कि जीवन व्यर्थ है। अब एक छोटा सा प्रयोग करो। कुछ क्षण के लिए रुक जाओ, कुछ मत करो, बस अपनी सांस को देखो, आते हुए, जाते हुए। कोई कोशिश मत करो उसे बदलने की, बस देखो। धीरे धीरे तुम्हें महसूस होगा एक शांति उतर रही है। यह शांति बाहर से नहीं आई, यह पहले से ही तुम्हारे भीतर थी, तुमने बस उसे नोटिस नहीं किया था। यही तुम्हारी असली प्रकृति है। और जब तुम इस प्रकृति को पहचान लेते हो तो जीवन की दिशा बदल जाती है। अब तुम बाहर अर्थ नहीं खोजते, तुम भीतर से जीते हो। अब तुम्हारे लिए हर पल पूर्ण हो जाता है, क्योंकि तुम उसे पूरा जीते हो। तुम्हें अब किसी विशेष क्षण का इंतजार नहीं रहता, हर क्षण विशेष हो जाता है। तुम्हें अब किसी बड़ी उपलब्धि की जरूरत नहीं होती, छोटी छोटी चीजें ही तुम्हें आनंद देने लगती हैं। एक साधारण भोजन भी उत्सव बन जाता है, एक साधारण बातचीत भी गहराई ले आती है, क्योंकि अब तुम उपस्थित हो। और जहां उपस्थिति है वहां जीवन है, जहां अनुपस्थिति है वहां सिर्फ आदत है। तुम अब तक आदतों में जी रहे थे, उठना, काम करना, सो जाना, सब कुछ एक मशीन की तरह। और मशीन को कभी जीवन का अनुभव नहीं होता। जीवन सिर्फ उस व्यक्ति को मिलता है जो जागा हुआ है। जागना मतलब हर पल को पूरी जागरूकता से जीना। जब तुम खाते हो तो सिर्फ खाना, जब तुम चलते हो तो सिर्फ चलना, जब तुम सुनते हो तो पूरी तरह सुनना। तुम्हारी समस्या यह है कि तुम एक काम करते हो लेकिन मन कहीं और होता है। शरीर यहाँ है, मन कहीं और यह विभाजन तुम्हें तोड़ देता है। जब तुम एक हो जाते हो, शरीर, मन और चेतना, तब जीवन एक संगीत बन जाता है। अब कोई शोर नहीं होता, अब सब कुछ लय में होता है, और इस लय में ही आनंद है। लेकिन इस अवस्था तक पहुंचने के लिए तुम्हें अपने भीतर की कुछ परतों को हटाना होगा। सबसे पहली परत पहचान की। तुम अपने आप को बहुत सारी चीजों से जोड़ लेते हो, नाम, रिश्ते, काम, स्थिति, और धीरे धीरे तुम भूल जाते हो कि तुम असल में कौन हो। तुम्हारी सारी पहचानें उधार की हैं, समाज ने दी हैं, परिवार ने दी हैं, परिस्थितियों ने दी हैं, लेकिन तुम्हारा असली स्वरूप इन सब के पीछे है। जब तक तुम इन उधार की पहचान को पकड़कर रखोगे, तब तक तुम अपने असली स्वरूप तक नहीं पहुंच पाओगे। और जब तक तुम खुद को नहीं जानते, तब तक जीवन व्यर्थ ही लगेगा। तुम्हें इन सबको धीरे धीरे छोड़ना होगा, नफरत से नहीं, बल्कि समझ से। जैसे कोई पुरानी वस्तु जिसे अब जरूरत नहीं है, तुम उसे छोड़ देते हो, वैसे ही इन पहचानों को भी छोड़ना होगा। और जैसे जैसे तुम इन्हें छोड़ते जाओगे, वैसे वैसे तुम्हारे भीतर एक खाली जगह बनेगी। पहले यह खालीपन डरावना लगेगा। तुम सोचोगे, मैं कौन हूं अगर ये सब नहीं हूं। लेकिन अगर तुम थोड़ा धैर्य रखो तो वही खालीपन एक नई रोशनी में बदल जाएगा। वही तुम्हारा असली स्वरूप प्रकट होगा। वह न नाम है, न रूप है, न कोई सीमा है, वह केवल चेतना है। और जब तुम उस चेतना को पहचान लेते हो, तब जीवन का हर प्रश्न समाप्त हो जाता है। अब कोई व्यर्थता नहीं बचती, अब कोई अर्थ खोजने की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि अब तुम खुद ही अर्थ बन जाते हो। तुम्हारा हर कार्य अर्थपूर्ण हो जाता है, क्योंकि वह तुम्हारी जागरूकता से आता है। अब तुम भीड़ का हिस्सा नहीं हो, अब तुम अपने अस्तित्व का अनुभव हो, और यही सबसे बड़ा परिवर्तन है। अब जीवन तुम्हारे साथ घटता नहीं, तुम जीवन के साथ घटते हो। एक गहरा सामंजस्य, एक मौन एकता, जहां कोई संघर्ष नहीं है, कोई विरोध नहीं है, सिर्फ स्वीकार है। और जहां स्वीकार है वहां शांति है, जहां शांति है वहां आनंद है, और जहां आनंद है वहां जीवन कभी व्यर्थ नहीं हो सकता। लेकिन तुम्हें एक और गहरी बात समझनी होगी। आनंद कोई लक्ष्य नहीं है जिसे तुम प्रयास करके पा सको। आनंद तुम्हारी स्वाभाविक अवस्था है, लेकिन वह तभी प्रकट होती है
जब तुम प्रयास करना छोड़ देते हो। यह सुनकर मन को अजीब लगेगा, क्योंकि मन हमेशा कहता है कुछ करो तब मिलेगा, पर सच्चाई उलटी है। जितना तुम करते हो उतना ही तुम अपने असली स्वरूप से दूर जाते हो। तुमने जीवन को एक प्रोजेक्ट बना दिया है, कुछ बनना है, कुछ पाना है, कुछ साबित करना है, और इसी कोशिश में तुम जीना भूल गए हो। जीवन कोई प्रोजेक्ट नहीं है, यह एक प्रवाह है, और प्रवाह में रहने के लिए तुम्हें अपने भीतर के नियंत्रण को ढीला करना होगा। तुम हर चीज को कंट्रोल करना चाहते हो, परिणाम को, लोगों को, परिस्थितियों को, यहां तक कि अपने भावों को भी। लेकिन जितना तुम नियंत्रण करते हो उतना ही तनाव बढ़ता है, और जहां तनाव है वहां जीवन बोझ बन जाता है। तुम्हें धीरे धीरे यह समझना होगा, सब कुछ तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है और न ही होना चाहिए। कुछ चीजें तुम्हारे हाथ में हैं, जागरूकता, चुनाव, दृष्टि, बाकी सब जीवन का खेल है। जब तुम इस बात को स्वीकार कर लेते हो तो एक गहरी राहत मिलती है। अब तुम्हें हर चीज को संभालने की कोशिश नहीं करनी पड़ती। अब तुम जीवन को होने देते हो, और यही होने देना तुम्हें शांति की ओर ले जाता है। तुमने शायद ध्यान दिया होगा, जब तुम किसी चीज को बहुत जोर से पकड़ते हो तो वह टूट जाती है, लेकिन जब तुम उसे सहजता से पकड़ते हो तो वह बनी रहती है। जीवन भी ऐसा ही है, जितना तुम उसे पकड़ने की कोशिश करते हो उतना ही वह फिसलता है, और जितना तुम उसे जीते हो उतना ही वह गहराता है। अब एक और भ्रम को समझो। तुम सोचते हो कि जब सब ठीक होगा तब मैं खुश होऊंगा, लेकिन सब ठीक कभी नहीं होता। जीवन में हमेशा कुछ न कुछ अधूरा रहेगा, कुछ कमी, कुछ चुनौती, कुछ अनिश्चितता। अगर तुम इन सब के खत्म होने का इंतजार करोगे तो तुम कभी नहीं जी पाओगे। जीवन अधूरा ही पूरा है, यही उसकी सुंदरता है। जैसे एक अधूरी कविता जो तुम्हें सोचने पर मजबूर करती है, जैसे एक अधूरी धुन जो तुम्हारे भीतर गूंजती रहती है। अगर सब कुछ पूर्ण हो जाए तो जीवन में कोई रहस्य नहीं बचेगा, और जहां रहस्य नहीं है वहां आकर्षण नहीं है। इसलिए जीवन को उसकी अधूरापन सहित स्वीकार करो। तुम्हें हर सवाल का जवाब नहीं चाहिए, तुम्हें हर स्थिति पर नियंत्रण नहीं चाहिए। तुम्हें सिर्फ इतना चाहिए, हर पल को पूरी जागरूकता से जीना। और जब तुम ऐसा करते हो तो धीरे धीरे एक और बदलाव होता है। तुम शिकायत करना छोड़ देते हो। तुम अब जीवन से लड़ते नहीं, तुम उसके साथ चलने लगते हो। पहले तुम हर चीज को बदलना चाहते थे, अब तुम हर चीज को समझना चाहते हो। पहले तुम हर दर्द से बचना चाहते थे, अब तुम उसे भी स्वीकार करने लगते हो। और यही एक गहरी क्रांति होती है, क्योंकि दर्द से भागने में ही सबसे ज्यादा दर्द है। जब तुम दर्द को स्वीकार कर लेते हो तो वह तुम्हें तोड़ता नहीं, वह तुम्हें गहराई देता है। हर अनुभव, चाहे वह सुख हो या दुख, तुम्हें कुछ सिखाता है। लेकिन तुम सीखना नहीं चाहते, तुम सिर्फ अच्छा महसूस करना चाहते हो। और यही कारण है कि तुम बार बार वही गलतियां दोहराते हो। अगर तुम हर अनुभव को जागरूकता से देखो तो वह तुम्हें बदल देता है। धीरे धीरे तुम समझने लगते हो, जीवन तुम्हारे खिलाफ नहीं है, जीवन तुम्हें जागाने की कोशिश कर रहा है। हर चुनौती, हर कठिनाई, हर टूटन तुम्हें तुम्हारे असली स्वरूप की ओर धकेल रही है, लेकिन तुम इसे सजा समझ लेते हो और भागने लगते हो। अगर तुम भागना बंद कर दो और हर चीज का सामना करो खुले मन से, जागरूकता से, तो तुम देखोगे जो तुम्हें तोड़ रहा था वही तुम्हें बना भी रहा है। अब एक और गहरी परत पर चलें। तुम्हारे भीतर एक निरंतर कहानी चलती रहती है। तुम अपने बारे में, अपने जीवन के बारे में, अपनी परिस्थितियों के बारे में एक कहानी बना लेते हो। मैं ऐसा हूं, मेरे साथ हमेशा ऐसा ही होता है, मेरा जीवन कठिन है। और धीरे धीरे यह कहानी तुम्हारी सच्चाई बन जाती है। लेकिन यह सच्चाई नहीं है, यह सिर्फ तुम्हारे मन की रचना है। अगर तुम इस कहानी को देख सको थोड़ी दूरी से तो तुम समझोगे तुम कहानी नहीं हो, तुम उसके साक्षी हो। और जैसे ही यह समझ आती है, एक अद्भुत स्वतंत्रता मिलती है। अब तुम अपनी कहानी को बदल सकते हो या उसे पूरी तरह छोड़ सकते हो। तुम्हें किसी पुराने बोझ को ढोने की जरूरत नहीं है। हर पल एक नया अवसर है, हर सांस एक नई शुरुआत है। लेकिन तुम पुराने को पकड़े रहते हो, पुरानी यादें, पुराने दर्द, पुरानी पहचान, और इसी वजह से तुम वर्तमान को खो देते हो। अगर तुम सच में जीना चाहते हो तो तुम्हें छोड़ना सीखना होगा। छोड़ना मतलब भूलना नहीं, छोड़ना मतलब
उसे पकड़कर न रखना। जो बीत गया उसे जाने दो, जो आने वाला है उसे आने दो, और जो अभी है उसे पूरी तरह जी लो। यही जीवन है। और जब तुम इस तरह जीते हो तो धीरे धीरे तुम्हारे भीतर एक नई गुणवत्ता जन्म लेती है, निर्भयता। अब तुम्हें खोने का डर नहीं रहता, क्योंकि तुम समझ जाते हो कुछ भी स्थायी नहीं है, और जो स्थायी नहीं है उसे खोने का डर कैसा। अब तुम्हें पाने की जल्दी नहीं रहती, क्योंकि तुम जानते हो जो तुम्हारे लिए है वह अपने समय पर आएगा। अब तुम तुलना नहीं करते, क्योंकि तुम समझते हो हर व्यक्ति अपनी यात्रा पर है, और इस समझ में ही गहरा संतोष है। अब तुम किसी से आगे नहीं बढ़ना चाहते, तुम सिर्फ अपने भीतर गहरे उतरना चाहते हो, और यही असली प्रगति है। बाहर की दौड़ कभी खत्म नहीं होती, अंदर की यात्रा हर कदम पर पूर्ण होती है। अब तुम जीवन को एक प्रतियोगिता नहीं मानते, तुम उसे एक अनुभव मानते हो, और अनुभव में कोई हार जीत नहीं होती, सिर्फ सीख होती है। अब धीरे धीरे तुम्हारा मन शांत होने लगता है, विचार कम होने लगते हैं, और उनके बीच में जो खाली जगह है वह बढ़ने लगती है। यही खाली जगह ध्यान है, यही खाली जगह शांति है, यही खाली जगह तुम्हारा असली घर है। तुम बाहर बहुत भटके हो, अब समय है घर लौटने का। यह घर कहीं बाहर नहीं है, यह तुम्हारे भीतर है। जब तुम अपने भीतर स्थिर हो जाते हो तो बाहरी दुनिया तुम्हें हिला नहीं पाती। अब सफलता तुम्हें ऊपर नहीं उठाती, असफलता तुम्हें नीचे नहीं गिराती। तुम दोनों के बीच में संतुलित रहते हो, और यही संतुलन जीवन का सबसे बड़ा धन है। अब तुम्हारा जीवन किसी परिणाम पर आधारित नहीं होता, तुम्हारा हर कार्य एक ध्यान बन जाता है। तुम जो भी करते हो पूरी उपस्थिति के साथ करते हो, और इसी उपस्थिति में जीवन खिलता है। अब तुम्हें किसी से मान्यता की जरूरत नहीं रहती, तुम खुद को जानते हो। अब तुम्हें किसी प्रमाण की जरूरत नहीं, तुम्हारा अनुभव ही तुम्हारा प्रमाण है। अब तुम्हें किसी भीड़ की जरूरत नहीं, तुम अपने साथ पूर्ण हो, और यही पूर्णता जीवन को अर्थ देती है। अब तुम समझते हो जीवन व्यर्थ नहीं था, तुम बस उसे गलत नजर से देख रहे थे। जैसे ही नजर बदली जीवन बदल गया। अब हर चीज में एक गहराई है, हर पल में एक सुंदरता है, हर अनुभव में एक शिक्षा है, और हर सांस में एक चमत्कार है। अब तुम जी रहे हो, सिर्फ सांस नहीं ले रहे। अब तुम जाग रहे हो, सिर्फ सपने नहीं देख रहे। अब तुम हो, और यही सबसे बड़ा सत्य है। अब जब तुम इस सत्य के करीब आने लगते हो तो एक और गहरी समझ धीरे धीरे भीतर उतरती है कि जीवन को समझना नहीं है, जीवन को महसूस करना है। समझ हमेशा सीमित होती है, वह शब्दों में बंध जाती है, तर्क में उलझ जाती है, निष्कर्षों में जम जाती है। लेकिन अनुभव असीम है, वह हर क्षण नया है, ताजा है, जीवंत है। तुमने अब तक जीवन को समझने की कोशिश की, अब उसे महसूस करने की शुरुआत करो। जब तुम महसूस करते हो तो तुम्हारे भीतर संवेदनशीलता बढ़ती है। एक छोटी सी बात भी तुम्हें छू जाती है, एक साधारण दृश्य भी तुम्हें भीतर तक हिला देता है, और यही संवेदनशीलता तुम्हें जीवंत बनाती है। लेकिन तुमने खुद को बचाने के लिए कठोर बना लिया है। तुमने सोचा अगर मैं महसूस करूंगा तो मुझे दर्द होगा, और इस डर में तुमने अपने दिल के दरवाजे बंद कर दिए। हाँ, यह सच है, अगर तुम खुलोगे तो दर्द भी आएगा, लेकिन उसी के साथ आनंद भी आएगा। तुम सिर्फ आनंद को चुन नहीं सकते और दर्द को छोड़ नहीं सकते, दोनों साथ आते हैं। जो व्यक्ति दर्द से भागता है वह आनंद से भी वंचित रह जाता है। इसलिए अपने दिल को खुला रखो, जो भी आए उसे आने दो। दर्द आए तो उसे महसूस करो, खुशी आए तो उसे भी पूरी तरह जी लो। कुछ भी रोको मत, जीवन को बहने दो। तुम देखोगे धीरे धीरे एक गहरी स्वीकृति जन्म ले रही है। अब तुम जीवन को बदलने की कोशिश नहीं कर रहे, तुम उसे वैसे ही स्वीकार कर रहे हो जैसा वह है, और यही स्वीकृति शांति का द्वार है। तुम जितना विरोध करते हो उतना ही संघर्ष पैदा होता है, और जितना स्वीकार करते हो उतना ही सहजता आती है। अब एक और बात समझो, तुमने अपने भीतर बहुत सारी छवियां बना ली हैं। मुझे ऐसा होना चाहिए, मुझे इतना सफल होना चाहिए, लोग मुझे ऐसे देखें। ये सारी छवियां तुम्हें वास्तविकता से दूर ले जाती हैं, क्योंकि तुम उस व्यक्ति को जीने लगते हो जो तुम नहीं हो। और जब तुम नकली जीवन जीते हो तो भीतर से खालीपन महसूस होना स्वाभाविक है। तुम्हें इन छवियों को तोड़ना होगा, धीरे धीरे, एक
एक करके। और जैसे जैसे ये छवियां टूटेंगी तुम्हारा असली चेहरा सामने आएगा। शायद शुरू में तुम्हें वह पसंद ना आए क्योंकि तुमने उसे कभी स्वीकार ही नहीं किया, लेकिन अगर तुम धैर्य रखो तो तुम देखोगे वही तुम्हारा सबसे सुंदर रूप है। वह किसी से तुलना में नहीं है, वह बस है, और उसी होने में एक गहरी शांति है। अब तुम्हें कुछ साबित करने की जरूरत नहीं रहती, तुम्हें किसी से बेहतर बनने की जरूरत नहीं रहती। तुम बस अपने जैसे हो जाते हो, और यही सबसे बड़ी स्वतंत्रता है। अब तुम दूसरों को भी वैसे ही स्वीकार करने लगते हो जैसे वे हैं। तुम उनसे उम्मीदें कम करते हो और समझ ज्यादा रखते हो। अब रिश्तों में भी एक नई गहराई आती है। पहले तुम रिश्तों में मांगते थे, अब तुम देते हो। पहले तुम चाहते थे कि कोई तुम्हें समझे, अब तुम दूसरों को समझने लगते हो। और यही बदलाव प्रेम को जन्म देता है। प्रेम कोई भावना नहीं है, यह एक अवस्था है। जब तुम पूर्ण होते हो तो प्रेम अपने आप बहता है, तुम्हें उसे पैदा नहीं करना पड़ता, वह तुम्हारी प्रकृति बन जाता है। और जहां प्रेम है वहां जीवन कभी व्यर्थ नहीं हो सकता। अब तुम अकेले भी होते हो तो अकेलापन नहीं होता, क्योंकि तुम अपने साथ हो। और जब तुम अपने साथ सहज हो जाते हो तो दुनिया भी तुम्हारे साथ सहज हो जाती है। अब तुम्हें किसी की जरूरत नहीं रहती खुद को पूरा करने के लिए, तुम पहले से ही पूर्ण हो। और जब दो पूर्ण लोग मिलते हैं तो संबंध एक उत्सव बन जाता है, न कि एक आवश्यकता। अब तुम धीरे धीरे यह भी समझने लगते हो, मृत्यु भी जीवन का हिस्सा है। पहले तुम उससे डरते थे, अब तुम उसे स्वीकार करने लगते हो, क्योंकि तुम देख लेते हो जो जन्मा है वह एक दिन मिटेगा ही, और इसमें कोई दुख नहीं है। यह प्रकृति का नियम है। जब तुम मृत्यु को स्वीकार कर लेते हो तो जीवन और भी गहरा हो जाता है। अब हर पल अनमोल लगता है, क्योंकि तुम जानते हो यह हमेशा नहीं रहेगा। और इसी अस्थायित्व में ही जीवन की सुंदरता है। अगर सब कुछ स्थायी होता तो कोई मूल्य नहीं रहता। इसलिए हर पल को ऐसे जियो जैसे वह आखिरी हो, पूरी जागरूकता के साथ, पूरी गहराई के साथ, पूरी सच्चाई के साथ। अब तुम धीरे धीरे समय से भी मुक्त होने लगते हो। पहले तुम या तो अतीत में जीते थे या भविष्य में, अब तुम वर्तमान में रहने लगते हो, और वर्तमान ही एकमात्र सत्य है। अतीत सिर्फ स्मृति है, भविष्य सिर्फ कल्पना है, सिर्फ यह क्षण वास्तविक है। और जब तुम इस क्षण में पूरी तरह होते हो तो समय रुक सा जाता है। वहां कोई जल्दी नहीं होती, कोई चिंता नहीं होती, सिर्फ एक गहरा मौन होता है। और उस मौन में ही जीवन अपनी पूरी सुंदरता के साथ प्रकट होता है। अब तुम्हें शब्दों की जरूरत नहीं रहती, तुम मौन को समझने लगते हो, और मौन में जो समझ आती है वह किसी भी शब्द से गहरी होती है। अब तुम देख पाते हो जीवन एक रहस्य है, और रहस्य को हल नहीं किया जाता, उसे जिया जाता है। अब तुम हर चीज को हल करने की कोशिश नहीं करते, तुम उसे अनुभव करते हो, और अनुभव में ही संतोष है। अब धीरे धीरे तुम्हारे भीतर एक स्थिरता आ जाती है, एक ऐसी स्थिरता जो परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होती। चाहे बाहर कुछ भी हो रहा हो, अंदर एक शांति बनी रहती है, और यही शांति तुम्हारा असली खजाना है। अब तुम समझते हो जीवन व्यर्थ नहीं था, वह हमेशा से पूर्ण था, बस तुम उसे अधूरा देख रहे थे। अब तुम्हारी दृष्टि बदल चुकी है, अब तुम्हारा अनुभव बदल चुका है, अब तुम्हारा जीवन बदल चुका है, और यह बदलाव बाहर नहीं भीतर हुआ है। यही असली क्रांति है। अब इस क्रांति को और गहराई से समझो। यह कोई बाहरी बदलाव नहीं है कि तुम अचानक कुछ और बन जाओ, यह भीतर की दिशा बदलने की बात है, बाहर से भीतर की ओर। तुम अब तक बाहर की दुनिया में अर्थ खोजते रहे, लोगों की स्वीकृति में, उपलब्धियों में, पहचान में, लेकिन अब तुम देख रहे हो जो भी बाहर है वह बदलने वाला है। आज जो तुम्हारा है कल किसी और का होगा। आज जो तुम्हें ऊंचा उठा रहा है कल वही तुम्हें गिरा भी सकता है। अगर तुम्हारी जड़ बाहर है तो तुम हमेशा अस्थिर रहोगे, लेकिन जब तुम अपनी जड़ भीतर लगा देते हो तो एक ऐसी स्थिरता पैदा होती है जिसे कोई छीन नहीं सकता। यही स्थिरता तुम्हें एक नई दृष्टि देती है। अब तुम जीवन को पकड़ने की कोशिश नहीं करते, तुम उसे अनफोल्ड होने देते हो। अब तुम्हारे भीतर धैर्य आता है। पहले तुम जल्दी में थे, हर चीज अभी चाहिए, तुरंत चाहिए। अब तुम समझते हो हर चीज का अपना समय होता है। बीज को पेड़ बनने में समय लगता है, फूल को खिलने में समय लगता है,
और तुम्हें भी अपने आप को जानने में समय लगेगा। अब तुम जल्दबाजी नहीं करते, तुम प्रक्रिया पर भरोसा करने लगते हो और यही भरोसा तुम्हें शांति देता है। अब तुम हर अनुभव को एक शिक्षक की तरह देखने लगते हो। कोई भी घटना बेकार नहीं लगती, हर चीज कुछ सिखाने आई है। जब कुछ अच्छा होता है तुम आभार महसूस करते हो, जब कुछ कठिन होता है तुम जागरूक हो जाते हो। अब तुम जीवन को अच्छा या बुरा में नहीं बांटते, तुम उसे एक संपूर्ण अनुभव की तरह देखते हो और इसी दृष्टि में द्वंद्व खत्म होने लगता है। जहां द्वंद्व खत्म होता है वहां संघर्ष भी खत्म हो जाता है। अब तुम अपने भीतर लड़ते नहीं, तुम अपने हर हिस्से को स्वीकार करते हो। तुम्हारा गुस्सा भी तुम्हारा है, तुम्हारा डर भी तुम्हारा है, तुम्हारी कमजोरी भी तुम्हारी है। अब तुम उन्हें दबाते नहीं, तुम उन्हें समझते हो और जब समझ आती है तो धीरे धीरे परिवर्तन भी आता है। जबरदस्ती का बदलाव टिकता नहीं, समझ से आया बदलाव सहज होता है। अब तुम्हारे भीतर एक करुणा जन्म लेती है, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। पहले तुम खुद को दोष देते थे, अब तुम खुद को समझते हो। पहले तुम दूसरों को जज करते थे, अब तुम उन्हें भी उसी तरह देखते हो जैसे वे हैं अपनी यात्रा में। यह करुणा तुम्हें हल्का कर देती है। अब तुम्हारे भीतर कोई भारीपन नहीं रहता, कोई बोझ नहीं रहता। तुम सहज हो जाते हो और सहजता ही सुंदरता है। अब तुम्हें किसी कृत्रिमता की जरूरत नहीं, तुम जैसे हो वैसे ही पर्याप्त हो। अब धीरे धीरे तुम्हारे भीतर एक और बदलाव आता है, चाह कम होने लगती है। इसका मतलब यह नहीं कि तुम निष्क्रिय हो जाते हो, इसका मतलब है तुम अब जरूरत से ज्यादा नहीं चाहते। तुम्हारी इच्छाएं सरल हो जाती हैं और जब इच्छाएं सरल होती हैं तो जीवन भी सरल हो जाता है। अब तुम्हें बहुत कुछ नहीं चाहिए। खुश होने के लिए एक शांत मन, एक जागरूक सांस, एक सच्चा पल, यही काफी है। और जब कम में संतोष आ जाता है तो जीवन में अधिक आनंद आ जाता है। अब तुम संग्रह नहीं करते, तुम अनुभव करते हो। अब तुम चीजों को पकड़कर नहीं रखते, तुम उन्हें जीकर आगे बढ़ जाते हो और यही स्वतंत्रता है। अब तुम्हारे भीतर एक गहरा विश्वास भी जन्म लेता है, जीवन पर भरोसा। तुम समझते हो जीवन तुम्हारे खिलाफ नहीं है, वह तुम्हें वहीं ले जा रहा है जहां तुम्हें होना चाहिए। कभी कभी रास्ता कठिन लगता है, लेकिन हर कठिनाई तुम्हें मजबूत बना रही है, तुम्हें जागरूक बना रही है। अब तुम हर चीज को क्यों से नहीं देखते, तुम उसे कैसे अनुभव करूं से देखते हो। यह छोटा सा बदलाव तुम्हारी पूरी यात्रा बदल देता है। अब तुम शिकायत नहीं करते, तुम सीखते हो। अब तुम भागते नहीं, तुम रुकते हो, देखते हो, समझते हो और इस समझ में ही तुम्हारी मुक्ति है। अब धीरे धीरे तुम्हारे भीतर एक गहरा मौन उतरता है। यह मौन खाली नहीं है, यह जीवंत है, जागरूक है। इस मौन में तुम्हें अपने सारे उत्तर मिलते हैं, बिना शब्दों के, बिना तर्क के, सिर्फ अनुभव से। अब तुम बाहर कम बोलते हो और भीतर ज्यादा सुनते हो। तुम अपने अस्तित्व की आवाज सुनने लगते हो और यह आवाज हमेशा सही दिशा में ले जाती है। अब तुम्हें किसी बाहरी मार्गदर्शक की जरूरत नहीं, तुम्हारा अपना चेतन मन ही तुम्हारा मार्गदर्शक बन जाता है। अब तुम्हारा जीवन एक प्रतिक्रिया नहीं रहता, वह एक जागरूक उत्तर बन जाता है। पहले तुम परिस्थितियों के अनुसार प्रतिक्रिया करते थे, अब तुम जागरूकता से उत्तर देते हो और यही अंतर तुम्हें स्वतंत्र बनाता है। अब तुम परिस्थितियों के गुलाम नहीं, तुम अपने अनुभव के स्वामी हो। अब कोई तुम्हें आसानी से विचलित नहीं कर सकता क्योंकि तुम भीतर से स्थिर हो। अब तुम्हारा ध्यान बाहर नहीं भटकता, वह भीतर केंद्रित रहता है और इसी केंद्र में तुम्हें वह सब मिलता है जिसे तुम बाहर खोज रहे थे। अब तुम समझते हो खुशी कोई घटना नहीं है, यह एक अवस्था है और यह अवस्था तब आती है जब तुम अपने असली स्वरूप में होते हो। अब तुम्हें खुशी के लिए कारण नहीं चाहिए, तुम बिना कारण के खुश हो सकते हो और यही सबसे बड़ी स्वतंत्रता है। अब तुम्हारा जीवन एक उत्सव बन जाता है, हर दिन, हर पल तुम उसे पूरी गहराई से जीते हो। तुम्हें किसी विशेष दिन का इंतजार नहीं, हर दिन विशेष है। तुम्हें किसी विशेष उपलब्धि की जरूरत नहीं, हर अनुभव ही उपलब्धि है। अब तुम जीवन को टालते नहीं, तुम उसे अभी जीते हो और जब तुम अभी में जीते हो तो जीवन कभी व्यर्थ नहीं लगता। अब तुम यह भी समझते हो तुम अकेले नहीं हो, तुम इस पूरे अस्तित्व का हिस्सा हो। तुम्हारी सांस इस ब्रह्मांड की सांस से जुड़ी है, तुम्हारा अस्तित्व इस संपूर्णता में घुला हुआ है और इस एहसास में एक गहरी एकता है, एक अपनापन है।
अब तुम अलग नहीं महसूस करते, तुम जुड़ा हुआ महसूस करते हो। और जहां जुड़ाव है वहां अर्थ है, जहां अलगाव है वहीं व्यर्थता का अनुभव होता है। अब तुम्हारे भीतर कोई कमी नहीं रहती, क्योंकि तुम संपूर्णता को महसूस करते हो। अब तुम्हें खुद को पूरा करने के लिए कुछ जोड़ने की जरूरत नहीं, तुम पहले से ही पूर्ण हो। और इस पूर्णता में एक गहरी संतुष्टि है, एक शांत आनंद है जो कभी खत्म नहीं होता। अब तुम समझते हो, जीवन कोई यात्रा नहीं है जहां तुम्हें कहीं पहुंचना है। जीवन स्वयं ही गंतव्य है, हर कदम ही मंजिल है, हर सांस ही पूर्णता है। और जब यह समझ भीतर उतर जाती है तो फिर कोई सवाल नहीं बचता, ना क्यों, ना कैसे, ना कब। सिर्फ एक मौन अनुभव रह जाता है, मैं हूं और यही मैं हूं। सारे प्रश्नों का अंत है, लेकिन यह अंत भी कोई अंतिम ठहराव नहीं है। यह तो एक नई शुरुआत है, एक ऐसे जीवन की जो अब बोझ नहीं है बल्कि एक उत्सव है। अब तुम जीते नहीं, तुम जीवन बन जाते हो। यह अंतर बहुत सूक्ष्म है लेकिन बहुत गहरा है। पहले तुम जीवन को बाहर से देखते थे, जैसे कोई दर्शक हो। अब तुम उसके भीतर हो, जैसे कोई नृत्य हो। अब तुम्हारे और जीवन के बीच कोई दूरी नहीं बचती, तुम और जीवन एक हो जाते हो। और जहां एकता है वहां व्यर्थता का प्रश्न ही नहीं उठता। अब धीरे धीरे तुम्हारे भीतर एक और परिवर्तन होता है, तुम खोजने से देखने की ओर बढ़ते हो। पहले तुम हर चीज को पाने की कोशिश कर रहे थे, अब तुम हर चीज को देखने लगते हो। और देखने में ही एक अद्भुत शक्ति है। जब तुम बिना किसी उद्देश्य के देखते हो, सिर्फ देखने के लिए देखते हो, तो अचानक चीजें स्पष्ट होने लगती हैं। तुम लोगों को वैसे ही देख पाते हो जैसे वे हैं, परिस्थितियों को वैसे ही देख पाते हो जैसे वे हैं, और सबसे महत्वपूर्ण, खुद को वैसे ही देख पाते हो जैसे तुम हो। और यही देखना जागरूकता है। अब तुम जीवन को बदलने की कोशिश नहीं करते, तुम उसे समझते हो, और समझ अपने आप परिवर्तन ले आती है। अब तुम्हारे भीतर कोई जबरदस्ती नहीं होती, सब कुछ सहज होता है। तुम जो करते हो उसमें कोई तनाव नहीं होता, कोई जल्दी नहीं होती, बस एक प्रवाह होता है। और इस प्रवाह में ही जीवन का संगीत है। अब तुम ये भी समझने लगते हो, तुम्हारा हर कर्म तुम्हारी चेतना का विस्तार है। अगर तुम जागरूक हो तो तुम्हारे कर्म में शांति होगी, अगर तुम अचेत हो तो तुम्हारे कर्म में उलझन होगी। इसलिए अब तुम कर्म पर नहीं, चेतना पर ध्यान देते हो। तुम यह नहीं सोचते क्या करना है, तुम यह देखते हो कैसे होना है। और जब तुम्हारा होना सही होता है तो करना अपने आप सही हो जाता है। अब तुम जीवन को सुधारने की कोशिश नहीं करते, तुम अपने आप को समझने की कोशिश करते हो। और जैसे जैसे तुम खुद को समझते हो, वैसे वैसे जीवन अपने आप सुधरता चला जाता है। अब तुम्हारे भीतर कोई संघर्ष नहीं बचता, क्योंकि तुमने अपने आप से लड़ना बंद कर दिया है। पहले तुम अपने विचारों से लड़ते थे, अब तुम उन्हें देखते हो। पहले तुम अपने डर से भागते थे, अब तुम उसे समझते हो। पहले तुम अपने दर्द को दबाते थे, अब तुम उसे महसूस करते हो। और जब तुम इस तरह जीते हो तो धीरे धीरे तुम्हारे भीतर एक गहरी स्वतंत्रता जन्म लेती है। अब तुम किसी भी चीज के गुलाम नहीं हो, न विचारों के, न भावनाओं के, न परिस्थितियों के। तुम स्वतंत्र हो, और यही स्वतंत्रता जीवन का सबसे बड़ा उपहार है। अब तुम किसी चीज से बंधे नहीं हो, फिर भी तुम हर चीज से जुड़े हो। यह एक विरोधाभास है, लेकिन यही सच्चाई है। अब तुम संसार में रहते हो, लेकिन संसार तुम्हारे भीतर नहीं रहता। तुम चीजों का उपयोग करते हो, लेकिन उनसे अपनी पहचान नहीं बनाते। तुम रिश्तों को जीते हो, लेकिन उनमें खोते नहीं। तुम सफलता का आनंद लेते हो, लेकिन उससे बंधते नहीं। और यही संतुलन जीवन को सुंदर बनाता है। अब तुम धीरे धीरे यह भी समझने लगते हो, तुम्हारा अस्तित्व अकेला नहीं है, तुम इस पूरे ब्रह्मांड की अभिव्यक्ति हो। जैसे समुद्र की हर लहर अलग दिखती है, लेकिन होती समुद्र ही है, वैसे ही तुम अलग दिखते हो, लेकिन हो उसी संपूर्णता का हिस्सा। और जब यह एहसास भीतर उतरता है तो एक गहरी विनम्रता जन्म लेती है। अब तुम्हारे भीतर कोई अहंकार नहीं रहता, क्योंकि तुम जानते हो तुम कुछ अलग नहीं हो, तुम उसी का विस्तार हो। और जहां अहंकार नहीं है वहां संघर्ष नहीं है, जहां संघर्ष नहीं है वहां शांति है, और जहां शांति है वहां जीवन अपने सबसे सुंदर रूप में प्रकट होता है। अब तुम्हारे भीतर कोई बनने की इच्छा नहीं रहती, तुम होने में संतुष्ट हो जाते हो।
और यही संतोष सबसे बड़ा धन है। अब तुम जो भी करते हो वह किसी कमी को पूरा करने के लिए नहीं होता, वह तुम्हारी पूर्णता की अभिव्यक्ति होता है। तुम लिखते हो क्योंकि तुम्हारे भीतर कुछ बह रहा है, तुम बोलते हो क्योंकि तुम्हारे भीतर कुछ प्रकट होना चाहता है, तुम प्रेम करते हो क्योंकि तुम्हारे भीतर प्रेम है। अब तुम्हारा हर कार्य एक प्रदर्शन नहीं, एक प्रवाह है, और इस प्रवाह में ही सच्ची सुंदरता है। अब तुम जीवन को समझाने की कोशिश नहीं करते, तुम उसे जीते हो, और जो जीता है उसे समझाने की जरूरत नहीं पड़ती, उसका जीवन ही उसका संदेश बन जाता है। अब तुम्हारे शब्दों में नहीं, तुम्हारी उपस्थिति में असर होता है। अब लोग तुम्हारी बातों से नहीं, तुम्हारी शांति से प्रभावित होते हैं, क्योंकि अब तुम शब्दों से नहीं, अनुभव से जी रहे हो, और यही असली परिवर्तन है। अब तुम जीवन को सुधारने की कोशिश नहीं करते, तुम उसे स्वीकार करते हो, और इस स्वीकार में ही सब कुछ बदल जाता है। अब कोई शिकायत नहीं है, कोई अपेक्षा नहीं है, कोई अधूरापन नहीं है, सिर्फ एक गहरा संतोष है, और यही संतोष जीवन का सबसे बड़ा अर्थ है। अब तुम समझते हो, जीवन को अर्थ देने की जरूरत नहीं, जीवन खुद ही अर्थ है। तुम्हें बस उसे जीना है, पूरी जागरूकता से, पूरी सच्चाई से, पूरी गहराई से। और जब तुम ऐसा करते हो तो जीवन कभी व्यर्थ नहीं लगता, वह हर पल एक उपहार बन जाता है। एक ऐसा उपहार जिसे शब्दों में नहीं बांधा जा सकता, जिसे सिर्फ जिया जा सकता है, महसूस किया जा सकता है, और उसी में खोया जा सकता है। अब इस यात्रा का यह अंतिम पड़ाव नहीं है, बल्कि यह तुम्हारे भीतर एक नई शुरुआत का द्वार है। तुमने अब समझ लिया है, जीवन को बदलने की जरूरत नहीं, दृष्टि को बदलने की जरूरत है। जब दृष्टि बदलती है तो वही दुनिया, वही लोग, वही परिस्थितियां एकदम नए लगने लगते हैं। अब तुम्हें कहीं भागने की जरूरत नहीं है, कहीं पहुंचने की जल्दी नहीं है। तुम जहां हो वही पूर्ण हो, तुम जैसे हो वैसे ही पर्याप्त हो। अब जीवन कोई प्रश्न नहीं रहा, अब जीवन स्वयं उत्तर बन गया है। अब हर सुबह एक नया अवसर है, हर रात एक गहरी शांति, हर सांस एक ध्यान है, हर क्षण एक उपहार, और इस उपहार को पहचानना ही सच्ची जागरूकता है। तो अब रुक जाओ, एक पल अपने भीतर देखो, क्या सच में जीवन व्यर्थ है, या तुमने अब तक उसे सही से जिया ही नहीं? जैसे ही यह प्रश्न भीतर गहराई से उतरता है, उत्तर अपने आप प्रकट हो जाता है। जीवन कभी व्यर्थ नहीं था, व्यर्थ था हमारा अनजाना रहना। और अब जब तुम जानने की राह पर हो तो हर कदम अर्थपूर्ण है, हर अनुभव अनमोल है, और हर पल तुम्हें तुम्हारे असली स्वरूप के करीब ले जा रहा है। बस इसी जागरूकता के साथ जीते रहो, धीरे धीरे, सहजता से, और देखो जीवन कैसे एक साधारण घटना से एक अद्भुत उत्सव में बदल जाता है। अगर ये विचार आपके दिल को छू गए हों, अगर आपको इसमें अपने जीवन की झलक दिखी हो, तो इस यात्रा को यहीं मत रोकिए। भक्ति प्रवाह चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस प्रयास को अपना प्रेम और समर्थन दीजिए। एक सुंदर सा कमेंट जरूर कीजिए। आपकी एक बात किसी और के जीवन में रोशनी बन सकती है। अपने अपनों के साथ इसे शेयर कीजिए, क्योंकि हो सकता है कोई आपके ही जैसे उत्तर खोज रहा हो। हम बहुत जल्द फिर मिलेंगे, एक नई प्रेरणा, एक नई गहराई, एक नई रोशनी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, शांत रहिए, जागरूक रहिए, और सच्चे मन से जीते रहिए।